नमस्कार दोस्तों, भक्तिभाव टीवी 1 में आप सभी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत है। शारदीय नवरात्रि के पावन 9 दिनों की यात्रा आज अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। आज महानवमी है, वह शुभ दिन जब हम माँ दुर्गा के 9वें और पूर्णता प्रदान करने वाले स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, माँ का यह रूप समस्त सिद्धियों को देने वाला और ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है। आज के इस विशेष अंक में हम श्रवण करेंगे माँ सिद्धिदात्री की महिमा, उनकी दिव्य उत्पत्ति की कथा और जानेंगे कि कैसे भगवान शिव ने भी माँ की कृपा से पूर्णता प्राप्त की थी। तो आइए, श्रद्धा और भक्ति के साथ लीन हो जाइए माँ की इस अमृतमयी कथा में। नवरात्रि के 9वें और आखिरी दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भक्ति भाव टीवी 1 के माध्यम से आज हम माँ सिद्धिदात्री की महिमा और उनकी पावन कथा का श्रवण करेंगे। नवरात्रि की भक्ति से परिपूर्ण 9 दिनों में सबसे आखिरी दिन देवी माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप को समर्पित होता है। देवी माँ का यह स्वरूप भक्तों और साधकों को सिद्धियां प्रदान करने वाला है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत सुंदर है। वे कमल के पुष्प पर विराजमान हैं, उनकी 4 भुजाएं हैं और उनका वाहन सिंह है। माता के दाहिने तरफ वाले नीचे के हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र है, वहीं बाईं तरफ वाले नीचे के हाथ में कमल का पुष्प और ऊपर वाले हाथ में शंख है। देवी माँ के सिर पर ऊंचा मुकुट है और उनके चेहरे पर मंद सी मुस्कान है। देवी माँ पृथ्वी पर दैत्यों के अत्याचारों को नष्ट करने और मानव के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए सिद्धिदात्री के रूप में उत्पन्न हुई थीं। यह देवी सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं और इनकी कृपा से भक्त कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से पूर्ण कर लेते हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था और माता की अनुकंपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हो गया था, जिस कारण उन्हें अर्धनारेश्वर के नाम से जाना गया। माँ की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनें और पूजा स्थल को स्वच्छ कर माँ की मूर्ति स्थापित करें। माँ के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें रोली, कुमकुम, सफ़ेद या लाल वस्त्र, कमल का फूल और नारियल अर्पित करें। भोग में माँ को खीर, पूरी, हलवा, चने और नारियल प्रिय हैं। पूजा के समय माँ के बीज मंत्र ह्र क्लीं ऐं सिद्धये नमः का जाप करना चाहिए। नवमी तिथि पर हवन और कन्या पूजन का विशेष महत्व है। माँ को सफ़ेद और बैंगनी रंग अत्यंत प्रिय है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं, जबकि ब्रह्मवैवर्त पुराण में इनकी संख्या 18 बताई गई है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। इनकी कृपा से भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती जिसे वह पूर्ण करना चाहे। माँ की भक्ति पाने के लिए या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से जातक के सभी कार्य सिद्ध होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री की महिमा और कथा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कि कैसे माँ ने अपनी शक्ति से समस्त संसार का कल्याण किया। जैसा कि हमने सुना, माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की स्वामिनी है। जब इस सृष्टि के प्रारंभ में चारों ओर केवल अंधकार था, तब माँ आदि शक्ति के इसी रूप ने अपने दिव्य तेज से ब्रह्मांड में प्रकाश फैलाया। उनकी मुस्कान से ही सृष्टि का सृजन हुआ। माँ ने ही भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी को उनकी शक्तियां और कार्य प्रदान किए। भगवान शिव ने तपस्या करके माँ सिद्धिदात्री को ही प्रसन्न किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें सभी सिद्धियां प्राप्त हुईं और उनका आधा शरीर नारी रूप में बदल गया, जिसे हम अर्धनारेश्वर कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस ने जब देवताओं और ऋषियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, तब माँ सिद्धिदात्री ने ही उसे युद्ध में पराजित किया और उसका वध किया। माँ का ये रूप भक्तों को न केवल आध्यात्मिक सिद्धियां देता है, बल्कि जीवन के सभी कष्टों और दुखों को दूर करने की शक्ति भी प्रदान करता है। उनकी पूजा करने से मनुष्य के अंदर अहंकार, क्रोध और लालच जैसे विकारों का नाश होता है और वह शांति व मोक्ष को प्राप्त करता है। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ की साधना करने से साधक को जीवन में कभी भी किसी अभाव का सामना नहीं करना पड़ता। तो भक्तों, ये थी ब्रह्मांड की रचयिता और समस्त सिद्धियों की दात्री माँ सिद्धिदात्री की पावन कथा। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ के अलग अलग स्वरूपों ने हमें शक्ति, धैर्य और ज्ञान का मार्ग दिखाया है। आज नवमी के दिन माँ से यही प्रार्थना है कि वे हम सभी के जीवन से अंधकार को दूर करें और हमें सुख, शांति एवं मोक्ष का वरदान दें। आशा है कि भक्ति भाव की ये श्रृंखला आपके आध्यात्मिक जीवन में सकारात्मकता लेकर आई होगी। यदि आपको माँ की ये कथा और जानकारी अच्छी लगी हो,
तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें। माँ के आशीर्वाद के लिए कमेंट में जय माँ सिद्धिदात्री लिखना न भूलें। भक्ति भाव टीवी 1 को सब्सक्राइब कर अपना प्रेम बनाए रखें। आप सभी को